मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्र उस ज़ात मुक़द्दस का जिसने हमें पैदा किया और बाकी जो मखलूक़ात हैं उस पर फख्र नहीं किया, लेकिन इंसान पर फख्र किया। आज जो मुहर्रम जो प्रोसीजन हो रही है मागाम में, ये उस मकतब फ़िक्र की ये जो इब्तिदाई तालीम है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, कि इंसानियत के लिए मैं आया हूँ, इंसानियत को बचाने के लिए मैं आया हूँ। यहाँ पर जो भी मुहर्रम प्रोसीजर होंगे आप देखेंगे इसमें कि हर एक, चाहे सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, शिया हो, सुन्नी हो, सब आप देख सकते हो इस वक्त इस अजीम जुलूस में शामिल है। मुहर्रम हमें क्या सिखाता है? एक्चुअली मुहर्रम हमें ये सिखाता है कि जब भी मजलूम को आपकी जरूरत पड़ेगी तो आप खड़े हो जाओ। जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में दिखाया कि यजीद बिल्कुल झूठा, बातिल, शराबी था, और इमाम हुसैन ने अपने नवासे का नवासा होने का सबूत दिया और बातिल के खिलाफ, जो यजीदत के खिलाफ अपना अमल किया। ये अमर बिल मारूफ है कि हम हर एक, ये हुसैनियत इंसान को जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। हमें फक्र है अपने लीडर इमाम हुसैन पर कि जिसने हर एक कौम में अपनी जगह बनाई। आज आप देख रहे हैं कि पूरी आलम इंसानियत में, पूरी दुनिया में हुसैन हुसैन होता है। ये क्यों? क्या कोई बातिल परस्त इंसान के नारे लग सकते हैं? ये हुसैन अलैहिस्सलाम ही की ताकत है कि उसने पूरी दुनिया पर ये हुक्म चलाया कि मेरे नाना का दीन मुझसे है। अगर हुसैन ना होती तो आज ना इंसानियत होती, ना इस्लाम होता, ना दीन होता। ये वही है जिसने आज एक इंसान को यह बताया है कि बातिल के सामने कैसे लड़ते हैं, बातिल के सामने कैसे सफा आरा होकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को नाफिज किया जाता है। मुझे फक्र है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जवानों पर, जिन्होंने करबला में यह साबित किया कि हम वफादार हैं इमाम हुसैन के। ये सिर्फ मुहर्रम शियों का नहीं है, मुसलमानों का नहीं है, बल्कि आप यूट्यूब पर देख सकते हो कि यहूदी, नसारानी, ईसाई, जितने भी ममालिक के लोग हैं जो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हैं, वो हुसैन हुसैन करते हैं। आखिर बात क्या है? बाकी भी डिक्टेटर आए थे यहाँ, उन्होंने क्या किया? लेकिन ये वो था नवासे रसूल जिसने हमें बताया कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जज़ाकल्लाह। ये किस लिए है? इनको कोई पैसा नहीं दिया गया। ये हुसैन के गम में तब तक रोएंगे जब तक कयामत बाकी है, और ये जमीन या आसमान तब तक रोएंगे जब तक हुसैन है, क्योंकि कयामत तक जो भी काम आने वाला है वो सिर्फ हुसैन है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हमारा लीडर हुसैन अलैहिस्सलाम है और कयामत तक फख्र करेंगे। हमारी कौम, मुसलमान कौम, चाहे शिया हो, सुन्नी हो, हमें अपने लीडर पर नाज है। उसने हमें हक का रास्ता दिखाया। लब्बैक या हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ताज़ियत और तस्लियत अर्ज़ करता हूँ तमाम मुहिब्बान अहले बैत को और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो राह के राहरो हैं, उनके पैरोकार हैं, उनकी खिदमत में ताज़ियत और तस्लियत अर्ज़ करते हैं। मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि सबसे पहले हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस पूरे सफ़र के मकसद को समझना चाहिए, चूँकि इमाम ने ख़ुद फरमाया है कि मैं इसलिए निकला हूँ ताकि उम्मत की इस्लाह कर सकूँ। तो हम अगर हुसैनी हैं तो हमारा हर कदम इस्लाह के लिए उठना चाहिए और कोई भी ऐसा अमल ना हो जिसमें यानी उम्मत में किसी तरह का इख्तलाफ पैदा हो या दूसरों के लिए भी किसी तरह के मसाइल खड़े हों। कोशिश ये होनी चाहिए कि इस्लाह के लिए हमारे जो है वो इक़दाम होने चाहिए, चूँकि असल मकसद जो है वो यही था और यही हुसैनियत भी है कि हम दूसरों के लिए भी कोशिश ये करें। अपने लिए तो सभी जीते हैं, हुसैनियत का असल मकसद ये है कि हम दूसरों के लिए जिए और दूसरों की हिदायत का इंतज़ाम करें। चूँकि करबला का पूरा वाक़या जो है ये पूरा मकतब हिदायत है, यहाँ से हमें हिदायत हासिल करनी है। ये अर्ज़ करूँगा मैं आपके। हज़रत अब्बास अलंबरदार को जो ये अलक़ाब दिए गए हैं, ज़ाहिर मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने दिए हैं। बहुत से अलक़ाब हैं आपके, मसलन क़मर बनी हाशिम। तो क़मर बनी हाशिम ख़ुद यानी उस मकाम की वजह से है, अलबत्ता ये बहुत बड़ा लक़ब है, चूँकि अगर आम किसी घराने में कोई हो उसको क़मर कहा जाए तो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर शख्स जिस घर में जो है वो क़मर क्या शम्स हो, मसलन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो शम्स नबूवत है। इसी तरह जिसमें आफ्ताब और महताब मौजूद हैं, अगर उसमें क़मर को एक ख़िताब अपने लिए ले ले तो बहुत बड़ी बात है। उसमें अलबत्ता आपके हुस्न के लिए की तरफ भी इसका इशारा है कि माशाअल्लाह इतने हसीन थे। और दूसरे हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का एक लक़ब है बाबुल हुसैन, ये बहुत अहम है। यानी अगर हम इमाम हुसैन तक पहुँचना चाहते हैं तो हमें हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम तक आना पड़ेगा और
यानी जो भी हम दुआ करना चाहते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मांगना चाहते हैं वो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के सदक़े से हम मांगे। और इसी तरह अब्बाबुल हवाइज एक बहुत बड़ा लक़ब है हज़रत अब्बास लंबरदार का, यानी खुदावंद मुताल की बारगाह में जो दुआएं पूरी होती हैं वो हज़रत अब्बास लंबरदार के हवाले से होती हैं। तो तमाम मोमिनीन दुआ करें हज़रत बाबुल हवाइज हज़रत अब्बास के सदक़े में, और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। और भी बहुत से अल्क़ाब है, जैसे कि मैंने अर्ज़ भी किया, ये मकतब हिदायत है, हमें हिदायत ही का दर्स लेना है। देखिए अगर हम अपने आप को देखें करबला में, हमारे ऊपर एक छोटा सा कोई वक्त पड़ता है, कोई मुश्किल आती है खुदा न खास्ता, तो हम तमाम चीज़ों को भूल जाते हैं, वाजिब और हराम और दूसरी चीज़ें भी हमारी नज़रों में नहीं होती हैं। लेकिन हमें करबला से जो दर्स मिलता है वो यही है कि वहाँ पे तौहीद का दर्स मिलता है, यकता परस्ती का दर्स मिलता है। जनाब ज़ैनब कुबरा सलवातुल्लाह अलैहा इतनी तमाम मुसीबतों के बावजूद शब आशूर भी जो उनको देखा गया, बल्कि शाम गरीबा में भी जो देखा गया, तो आपकी जो है नमाज शब कज़ा नहीं हुई है। तो ये तमाम चीज़ें यानी वाजिब और हराम हमें इसकी रियायत करनी है। तिलका हुदूदुल्लाह ला तातदूहा, ये हुदूद इलाही हैं, ये रेड लाइंस हैं, हमें इनको अबूर नहीं करना है। तो कोई भी अगर हुसैनी है, अगर खुदा न खास्ता किसी भी वजह से, चाहे मजालिस की वजह से या मसलन उसकी जो है अज़ादारी की वजह से, अगर नमाज के ऊपर या दूसरी चीज़ों के ऊपर अगर असर पड़ रहा है, उसको सोचना पड़ेगा कि वो हुसैनी है या नहीं है, चूँकि दीन की पाबंदी हुसैनियत के लिए अहम शर्त है।